तो आइए आज मोतिहारी से प्रकाशित हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले आज हम न्यूज़ शुरुआत करेंगे टीईटी यानी शिक्षक से संबंधित क्या चीज़ें इसमें वरीयता दी गई। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 2012 के टीईटी प्रमाण पत्र की मान्यता हुई अब ताउम्र। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि 2012 में जो टीईटी प्रमाण पत्र की दी गई थी उसकी उम्र सीमा जो है अब आजीवन कर दी गई। बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की उत्तीर्णता के प्रमाण पत्र की अवधि देश के अन्य राज्यों की तरह अब ताउम्र होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी। इससे पहले टीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 वर्ष थी। यानी पहले जब टीईटी बीटेट हो या सीटेट हो या कोई भी टेट हो तो उसकी वैधता जो होती थी 7 वर्ष, और 7 वर्ष के बाद फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ता था किसी भी टीचर बहाली में हिस्सा लेने के लिए, जो काफ़ी कठिन हुआ करता था क्योंकि एक बार जब आपकी अभ्यास छूट जाती है तो उस एग्ज़ाम को निकालना बड़ी टफ हो जाता है। तो शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने उप सचिव अरशद फिरोज के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया कि एनसीटीई के 9 जून को जारी पत्र द्वारा टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता 11 फरवरी 2012 के प्रभाव से ताउम्र करते हुए संबंधित राज्य सरकारों से टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता को पुनर्मान या फ्रेश इश्यू से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करे। इस आदेश के आलोक में बिहार में हुए पहले टीईटी के लिए जारी प्रमाण पत्र की अवधि मई 2012 के प्रभाव से ताउम्र के लिए मान्य की जाती। भविष्य में होने वाले टीईटी के प्रमाण पत्र जीवन भर मान्य होंगे। तो एक ये था न्यूज़। और दूसरा देखते हैं शिक्षक के लिए क्या वरीयता दी गई है। तो एक चीज़ और समझिएगा, सरकारी कर्मियों के लिए 2 दिनों का विशेष टीकाकरण। और आगे बढ़ते हैं क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड मोतिहारी ज़िले में जो पेपर आती है उसमें काफ़ी चीज़ दिया रहता है। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि और कौन कौन से शिक्षक बहाली तत्काल सुनने में आ रहा है कि जो है बहाली प्रक्रिया जो होगा 1 दिन होगा, सभी जगह कैंप लगा के नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। हाँ, अब एक समझिएगा शिक्षक नियोजन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिया है कि जिले में छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रारंभिक शिक्षा नियोजन 2019-20 के तहत शुक्रवार से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जी, दिव्यांगजनों को जो दिया गया था 4% और आवेदन करने का 15 दिन का समय, वह 11 से 25 जून तक ये अब शुरू हो गया है। और इसके तहत 11 से 25 जून तक सिर्फ दिव्यांग अभ्यर्थियों से ही आवेदन लिया जाना है। हालांकि पहला दिन होने के कारण कई जगहों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। जिले में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के 46 और प्रारंभिक में 155 पदों के लिए आवेदन लिया जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को करना है नियोजन के लिए आवेदन, और माध्यमिक व उच्च विद्यालय में 46 और प्रारंभिक 155 पदों पर नियोजन 11 से 25 जून तक करना है आवेदन। और 2 काउंटर बनाए गए हैं प्रक्रिया वीआरसी में। डीओ कार्यालय के अनुसार प्रारंभिक में वर्ग 1 से 5 में सामान्य कोटा में 94 और उर्दू में 25 रिक्तियाँ। इसी प्रकार वर्ग 6 से 8 में कुल 36 रिक्तियाँ हैं। शिक्षक नियोजन में आवेदन के लिए बीआरसी में 2 काउंटर है। चकिया प्रखंड क्षेत्र में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत दिव्यांग अभ्यर्थियों से आवेदन की बीआरसी में शुक्रवार से शुरू हो गए। बीआरसी अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए 2 काउंटर खोला गया। वही आवेदन प्राप्त करने के लिए राजकीय मध्य विद्यालय के चकिया बालक के शिक्षक मोहम्मद वसीर आलम, राजकीय मध्य विद्यालय परसौनी खेमे के शिक्षक सचिन कुमार, राजकीय मध्य विद्यालय पीपरा बालक के शिक्षक अमित कुमार राजकीय, तो इस तरीके से दिया गया है। और नियुक्त करके दिव्यांग अभ्यर्थियों के जो होंगे वह रैंप आधारित बीआरसी में आवेदन जमा करने की व्यवस्था की गई। और आवेदन प्राप्त करने के लिए शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। बिना मान्यता के चले 100 स्कूल होंगे बंद और 20 जून तक होगा 12वीं में नामांकन। तो ये था आज के न्यूज़पेपर में। और मैट्रिक की 12,000 से अधिक कॉपियाँ की जांच हुई शुरू। केबीबी के छात्र को रॉयल बैंक ऑफ स्कॉट में 9 लाख का पैकेज। तो ये विशेष न्यूज़ था शिक्षक से संबंधित आज का, जो पेपर में जगह दी गई थी। जय हिंद।